नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक बहुत बेहतरीन और जानी मानी किताब जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, यानी सोचिए और अमीर बनिए। और इसे लिखा है मशहूर लेखक नेपोलियन हिल ने। सबसे पहले आप ये जान लें कि आप अपने भाग्य के मालिक हैं। आप अपने वातावरण को प्रभावित, निर्देशित और नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपने जीवन को वैसा बना सकते हैं जैसा बनाना चाहते हैं। यह पुस्तक आपको जादुई फॉर्मूले सिखाने के साथ ही महान लोगों के अमीर बनने के कारणों पर भी प्रकाश डालेगी। आप न सिर्फ यह जान जाएंगे कि आपको क्या करना है, बल्कि यह भी समझेंगे कि उसे कैसे करना है। आप इस ऑडियो बुक में बताई गई सरल तकनीकें सीखकर सच्ची सफलता, धन संपत्ति और व्यक्तिगत सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सफलता दिलाने वाले तरीकों को उन सभी लोगों के लिए सुलभ बनाया है जो धन कमाने की प्रबल इच्छा रखते हैं और समृद्धि हासिल करना चाहते हैं। यह पुस्तक आपको दौलत कमाने के अचूक नुस्खे बताएगी। इसमें 12 कदमों की व्याख्या की है। ये कदम आपको उठाने हैं यदि आप अमीर बनना चाहते हैं। ये सभी तरीके धन कमाने के साधन के तौर पर प्रयुक्त हो सकते हैं। इस किताब में बहुत सरल तरीके से सारी बातें बताई गई हैं। इसीलिए किसी भी उम्र का व्यक्ति इसे समझ सकता है और इन विचारों पर अमल कर सकता है। इस किताब का सार है कि ज्ञान धन को आकर्षित नहीं कर पाएगा जब तक यह स्वयं व्यवस्थित तौर से तथा समझदारी से निर्देशित नहीं होता। इसके बाद ही धन के लक्ष्य की प्राप्ति हो सकेगी। यदि हम अपने मन को भौतिकवादी वस्तुओं जैसे कि किसी सामान या धन पर केंद्रित करें, तो हमारे आसपास के हालात स्वयं इस प्रकार की वस्तुओं की प्राप्ति हेतु हमारे सहायक बन जाएंगे। तो बिना देरी किए सुने इस ऑडियो बुक को और अपनी सोच को अमीर बनने की राह की ओर अग्रसर करें। अक्सर हम कुछ लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि पैसा हर समस्याओं की जड़ होता है। पैसे वाले लोग बहुत लालची होते हैं। पैसे को इतनी तवज्जो मत दो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके विपरीत, यदि आपके पास पैसा है तो समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। पैसे से गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी को दूर किया जा सकता है। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसे के प्रति अपनी सोच बदलनी होगी। ऐसी सोच विकसित करनी होगी जिससे पैसा खुद आपकी तरफ आए। तो थिंक एंड ग्रो रिच की इस समरी में सुनते हैं नेपोलियन हिल द्वारा बताई गई वो 12 खास बातें जिन्हें अपनाकर आप पैसे के प्रति एक पॉजिटिव सोच पैदा कर सकते हैं। पहली खास बात, सभी उपलब्धियों का शुरुआती कदम होता है सफल होने की इच्छा, यानी बर्निंग डिजायर। यही हमारा पहला कदम है। यहां पर ऑथर कहते हैं कि इच्छा ही सब कुछ है। दौलत निश्चित रूप से आती है अगर उसे हासिल करने की इच्छा हो। ऐसी इच्छा जो हमारे दिलो दिमाग पर हावी हो जाए, ये एक स्थायी मानसिक अवस्था बन जाए, फिर इसके पीछे लगन से उसे हासिल किया जा सकता है। हमारी प्रबल इच्छा शक्ति ही हमारी इच्छाओं को मूर्त रूप देती है। ऑथर का छोटा बेटा जन्म से गूंगा और बहरा था। डॉक्टर ने कहा था कि वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन नेपोलियन हिल और उनकी पत्नी की प्रबल इच्छा थी कि वो बोले। फिर कई सालों बाद ऐसा हुआ भी। यहाँ ऑथर अपनी प्रबल इच्छा की ताकत बताता है जिसके चलते उसका बेटा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। मस्तिष्क की कोई सीमा नहीं होती सिवाय उन सीमाओं के जिन्हें हम मान लेते हैं। दूसरी खास बात है फेथ, जिसके बारे में नेपोलियन कहते हैं कि फेथ यानी आस्था हमारी इच्छा को हासिल करने का विश्वास देती है। सकारात्मक भावनाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण भाव होती है वो है आस्था यानी फेथ। आस्था का मतलब है कि हम बार बार अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को निर्देशित करें अपनी इच्छा और अपने लक्ष्य के प्रति। अगर आपके अवचेतन मन में आपकी आस्था ने घर कर लिया हो तो उसे सच साबित होते
कभी देर नहीं लगती। अगर नकारात्मक बातें हम अपने दिमाग में भरेंगे तो उसके नकारात्मक परिणाम ही होंगे। यदि सकारात्मक निर्देश हम अपने दिमाग को देंगे तो उससे सकारात्मक परिणाम होंगे। आपका जो भी लक्ष्य है उसे लिखें, उसे बार बार दोहराएं ताकि उसका एक स्पष्ट चित्र आपके दिमाग में बन जाए। जैसे कि आपको कोई बंगला बनाना है तो उसका एक स्पष्ट चित्र आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपका ये ड्रीम हाउस कैसा होगा, किन किन सुविधाओं से युक्त होगा। तीसरी खास बात, आत्म सुझाव यानी खुद के दिमाग को समझाना। आज जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उसे आत्म सुझाव से अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में कैसे डालें। इसके लिए यहां नेपोलियन हिल 3 सुझाव दे रहे हैं। पहला, अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखें। दूसरा, इसे 7 अलग अलग जगहों पर बैठकर दोहराएं। तीसरा, इस काम को सुबह और शाम दोनों समय पर करें। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप जो शब्द बोल रहे हैं वो भावपूर्ण होने चाहिए। बिना भावों के आपका अवचेतन मन उन बातों को कभी नहीं मानेगा। हर मुश्किल, हर असफलता, हर दुख में इसके बराबर या इससे भी बड़ा लाभ छुपा होता है। चौथी खास बात है विशेषज्ञ ज्ञान के बारे में। स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशेषज्ञ ज्ञान का व्यक्तिगत अनुभव। आपने जो लक्ष्य चुना है उसे हासिल करने का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर हमें लक्ष्य को हासिल करने का ज्ञान या अनुभव नहीं है तो इस कोरी कल्पना का कोई भी फायदा नहीं होता। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं लेकिन आपको कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है तो आप उसे नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास उस चीज की स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। एक और रास्ता है मास्टरमाइंड ग्रुप, यानी कि ऐसे लोगों का ग्रुप जो उस काम के मास्टरमाइंड है, एक्सपर्ट्स हैं। ऐसे लोगों की टीम अगर आपके सहारे कुछ भी काम कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हेनरी फोर्ड, जिन्होंने अपनी टीम के चलते $1 बिलियन की वर्ल्ड फेम कंपनी बनाई। पांचवी खास बात है व्यक्ति की कल्पना शक्ति यानी कि इमेजिनेशन के बारे में। अगर इंसान किसी चीज की कल्पना कर सकता है तो वो उसकी रचना भी कर सकता है। अगर एक आदमी कल्पना कर सकता है कि उसके पास लग्जरी गाड़ी हो तो वो इस बुक में बताए गए इन 13 स्टेप्स से हासिल भी कर सकता है। यहाँ पर ऑथर एक युवक की कल्पना शक्ति यानी इमेजिनेशन की बातें बताते हैं जिसने विश्व प्रसिद्ध ब्रांड कोको कोला का फॉर्मूला बनाया था। उसके पास ये कल्पना नहीं थी ये सॉफ्ट ड्रिंक कभी इतना बड़ा ब्रांड हो सकता है, लेकिन जिस युवक को उसने ये फॉर्मूला बेचा उस युवक के मन में था कि मैं इसे पूरी दुनिया में बेचूंगा। उसने ये करके भी दिखाया। छठी खास बात है व्यक्ति की नियोजन क्षमता के बारे में। आप जो भी चीज हासिल करना चाहते हैं उसकी आपको एक निश्चित योजना बनानी पड़ेगी। ये चीज मुझे कैसे मिलेगी, प्लानिंग बनाने के लिए ऑथर बताते हैं एक एक्सपेरिमेंट टीम की जो योजना बना सके। ऑथर यहाँ एक सजेशन ये भी देते हैं अगर आपकी ये योजना असफल हो जाए तो आप डरे नहीं। लक्ष्य को निर्धारित करते हुए अपनी प्लानिंग चेंज करें और आगे बढ़ें। अब सुनते हैं 7वीं बात जो बहुत खास है और वो है निर्णय लेने की क्षमता यानी पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लेने की क्षमता का विकास करना यानी कि टाल मटोल करने की आदत पर विजय पाना। ये गुण हेनरी फोर्ड के सबसे उत्कृष्ट गुणों में से एक था। वो निर्णय को तत्काल रूप से लेते थे, उस पर अडिग रहते थे। ऑथर कहते हैं कि राय दुनिया की सबसे सस्ती वस्तु होती है, इसलिए अपने निर्णय खुद लें। जो निर्णय लेने की ताकत रखते हैं उन्हें पता होता है कि वो क्या करना चाहते हैं। अनिर्णय की स्थिति कुछ लोगों में बचपन से ही शुरू हो जाती है, जिसे निर्णय लेने की क्षमता में बदलना जरूरी है। निर्णय लेने में आत्मविश्वास जरूरी होता है जो बहुत कम लोगों में दिखाई पड़ता है। 8वीं खास बात है व्यक्ति में निष्ठा यानी लगन की शक्ति होना। सोचिए और अमीर बनिए। द पावर ऑफ डिवोशन यानी लगन की शक्ति। लगन यानी डिवोशन के पीछे कोई बड़ा अर्थ नहीं छिपा हुआ है, लेकिन ये गुण इंसान के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्टील बनाने के लिए कार्बन। नेपोलियन हिल बताते हैं कि लगन को कैसे विकसित किया जाए।
इसके लिए आप 4 रास्ते अपना सकते हैं। पहला, निश्चित लक्ष्य यानी फिक्स्ड गोल। दूसरी, निश्चित योजना, अ गुड प्लानिंग। तीसरा, एक सकारात्मक दिमाग, अ पॉजिटिव माइंड। और चौथा, एक या अधिक लोगों के साथ गठबंधन, अ वेरी डिटरमिन्ड ग्रुप, जो हमेशा आपको प्रोत्साहित करे। अब सुनते हैं 9वीं खास बात, जिसमें लेखक ने बताया है कि स्वयं की शक्ति यानी पावर को कैसे बढ़ाया जाए। इस बारे में ऑथर कहते हैं, अगर आपके पास पावर है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बिना पावर के आप कितनी भी प्रभावशाली योजनाएं क्यों ना बना लें, उसमें आप सफल नहीं हो सकते। अमीर बनने के लिए पावर का होना बहुत जरूरी है। अब बात आती है ब्रेन पावर को कई गुना कैसे किया जाए। यहां नेपोलियन हिल एग्जाम्पल देते हैं बैटरीज का। अगर एक बैटरी की जगह कई बैटरीज का समूह बनाकर पावर जनरेट की जाए तो बहुत ज्यादा पावर प्राप्त होगी। यानी जब एक से अधिक दिमाग एक साथ काम करेंगे तो आपकी शक्ति में अपने आप इजाफा होगा। 10वीं खास बात है इंसान की सेक्सुअल एनर्जी के रूपांतरण के बारे में। सेक्स एनर्जी का रूपांतरण मतलब एक तत्व या ऊर्जा को दूसरे रूप में बदलना। लोग सेक्स को सिर्फ शारीरिक सुख के रूप में लेते हैं, लेकिन नेपोलियन हिल इसके पीछे 3 संभावनाएं देखते हैं। सेक्स एनर्जी को अगर पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो कोई भी आदमी जीनियस बन सकता है। कुछ लोग काम वासना के कारण ऊपर उठने की बजाय खुद को नीचे गिरा देते हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं, पुरुष की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति होती है महिला को प्रसन्न करने की इच्छा। अगर महिलाओं को हटा दो तो कितने ही काम नीरस और बेजान हो जाएंगे। लेकिन काम वासना का रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। यदि इसी एनर्जी को दूसरे रचनात्मक कार्यों यानी क्रिएटिव वर्क में लगाया जाए तो ये बड़े से बड़े असंभव कामों को भी संभव कर सकती है। 11वीं खास बात है सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मस्तिष्क पर नियंत्रण करना। अवचेतन मस्तिष्क वो क्षेत्र है जिसमें चेतन मस्तिष्क के द्वारा 5 इंद्रियों के माध्यम से जो बातें पहुंचाई जाती हैं उन सभी का रिकॉर्ड दर्ज होता है। ये विचार और छवियों को ग्रहण करता है, चाहे वो जैसी भी हो। अगर हम अपने अवचेतन मन तक सकारात्मक विचार पहुंचाएंगे तो वो सकारात्मक यानी पॉजिटिव बैकअप रखेगा। वहीं अगर नकारात्मक विचार यानी नेगेटिव थॉट्स पहुंचाएंगे तो नकारात्मक बैकअप रखेगा। नेपोलियन हिल के द्वारा कुछ सकारात्मक भाव का उल्लेख किया जा रहा है, जो है इच्छा, आस्था, प्रेम, वासना, उत्साह, रोमांस और आशा। जो नकारात्मक भाव की श्रेणी में आते हैं, जिनको हमें हमेशा अपने माइंड से दूर रखना है, वो है डर, ईर्ष्या, घृणा, लालच, क्रोध, प्रतिशोध और अंधविश्वास। हमारे मस्तिष्क में 2 तरीके के सिस्टम होते हैं। एक होता है ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, दूसरा होता है रिसीविंग सिस्टम। आप हमेशा अपने दिमाग को अपडेट रखें, अपने दिमाग को हमेशा फ्रेश रखें। आपका ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग दोनों सिस्टम एकदम सही काम करने चाहिए। 12वीं और सबसे खास बात है अपने सिक्स्थ सेंस का इस्तेमाल करना। द यूज ऑफ सिक्स्थ सेंस मतलब छठी इंद्री का प्रयोग। नेपोलियन हिल एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाते हैं कि सफलता की सीढ़ी पर ऊपर की तरफ कभी भीड़ नहीं होती। शेष 11 सिद्धांतों को पूरी तरह अपनाकर ही आप इस 12वें सिद्धांत का यूज कर पाएंगे। यही वो रचनात्मक कल्पनाशीलता है जिसके द्वारा विचार और योजनाएं आपके दिमाग में कौंधती हैं। इसका प्रयोग दुनिया में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो ये थी थिंक एंड ग्रो रिच की शॉर्ट एंड क्विक समरी, जिसमें आपने सुना कि किस तरह इन 12 बातों को ध्यान में रख के आप किसी भी प्रकार की सफलता को हासिल कर सकते हैं। विस्तार से सुनने के लिए क्लिक कीजिए पहला एपिसोड।